एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, ईडी सीबीआई वाला मामला इस वक्त गंभीर मुद्दा बना हुआ है और दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी जो है भाजपा से दो हाथ करने को तैयार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें सीधे तौर पर कोई पार्टी या कोई पक्ष नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके ऊपर आरोप हैं और जिन आरोपों को लेकर के आम आदमी पार्टी ये दावे कर रही है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल के ताने बाने को रच रही है, बुन रही है और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने की एक नाकाम कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ऐसे में आपको आम आदमी पार्टी के पक्ष को भी सुनने की जरूरत है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ये जो दावे कर रही है, ये जो आरोप लगा रही है, इसमें सच्चाई कितनी है। देखिए इस रिपोर्ट। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही का सबूत देश के सामने रख दिया है। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उसका सबूत उन्होंने देश के सामने रख दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने एक फर्जी मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। ये सिर्फ तानाशाही सरकारों में होता है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। तानाशाही सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। और आज यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये लड़ाई जितनी ज्यादा इस वक्त गंभीर बनी हुई है, क्या इसका चुनाव पर सीधे तौर पर असर है और क्या इस वजह से ही दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे पर धड़ल्ले से आरोप लगा रही हैं और कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। कैसे देखती हैं इसको आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो राजनीति में हमेशा से देखने को मिला है और आने वाले समय में भी ये जारी ही रहेगा। और इस आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर करारा हमला बोल रही है, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं और जेल से सरकार चला रहे हैं और जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल के लिए कई तरीके से अहम तरीके से यहाँ पर अभियान भी चल रहे हैं कि अब यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे और कहीं ना कहीं अब उनकी रिहाई की आशंकाएं तेज हो चुकी हैं। बीते कल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से दलीलें पेश की गई और दूसरी ही तरफ सॉलिसिटर ने भी अपनी बातें रखी, कहीं ना कहीं वो विरोध करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना रहा है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे, यानी कि अंतरिम जमानत पर फैसले लिए जा सकते हैं। वो ये फैसला लेते हुए नजर आए हैं। अब अंतरिम जमानत पर फैसला क्या कुछ होगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम जमानत दे ही देंगे, ये नहीं होगा। हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में जल्द ही 7 ही लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे और ऐसे में देखा जाए आम आदमी पार्टी के मन में एक आस तो बैठ गई है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो याचिका उन्होंने दायर की है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें राहत मिल जाती है, अगर वाकई में जेल से रिहा हो जाते हैं, तो आप अब बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि गठबंधन से इस बार यहां पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी मैदान में है। अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले दिनों में जब नतीजे सामने आएंगे तो दिल्ली की सियासत में जो रुतबा होगा वो किस पार्टी का बढ़ेगा।
बिल्कुल दर्शकों, चूंकि इस समय लगातार इस पूरे मामले पर अब देखिए दिल्ली की जो 4 सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, उनका ये भी जो एक तरीके से दावा निकल करके सामने आ रहा है कि इन सीटों पर वो इसी मुद्दे को मोहरा बना करके अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी के उस छवि को बिगाड़ने में कई हद तक सफल हो पाई है और वो लगातार इस बात को कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार जो है करने वाली पार्टी है और जो ईमानदारी के नाम पर राजनीति की जा रही है वो ढकोसला है। जनता को मूर्ख बनाने का एक तरीके से जो है काम किया जा रहा है। शराब आबकारी नीति वाला मामला क्या आम आदमी पार्टी के लिए और भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं नुकसान वाला मामला बन सकता है, क्योंकि अगर चुनाव तक भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो ये समझिए कि इसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चुनाव में असर जो है वो पड़ेगा और वोट जो है आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफ़र होते हुए नजर आएंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर जो है लग रहा है। जनता से जब हमने बात की तो वो भी इस पूरे मामले पर जो है इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा जो है डर के कारण ही ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि जो है हथकंडा है अपनाती हुई नजर आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो आरोप इस वजह से भी लग रहे हैं कि आखिरकार आपके नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ईडी सीबीआई आपके नेताओं तक क्यों नहीं पहुंचती। क्या आपके नेता देखा जाए बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं किए हैं? ये कहा जाता है विपक्षी दलों की तरफ से कि आपकी पार्टी में जब नेता जाते हैं तो किस तरह से उनके सारे मैल धुल जाते हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन का काम कर रही है बीजेपी। ये साफ तौर पर कही जा रही है और इसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके चलते बीजेपी निशाने पर, चाहे बात यहाँ पर महिला पहलवानों को लेकर कर ली जाए, कई सामाजिक मुद्दे हैं, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर कर ली जाए और मोदी सरकार की चुप्पी ने 100 सवाल वाकई में खड़े कर दिए थे। अब ऐसे में देखा जाए बीजेपी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है और ये जो सवाल उठते हुए नजर आए हैं उनके जवाब जब नहीं मिले अबरार, तो जाहिर है कि बीजेपी को उसी तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से चुप्पी साधे हुई है इन मामलों पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी अब बाकी के सभी राज्यों में पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश में तो जुटी है, पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हथकंडे अपना रही है। इसी वजह से बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कई राज्यों में विकास करती हुई भी नजर आई है, लेकिन जवाब ना देना, वाकई में जनता भी ये सब जानना चाहती है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है ये भी सब बखूबी समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि बीजेपी जो सब कुछ सत्ता में रहकर करती हुई नजर आई, जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका देश को फायदा होता है या फिर नहीं। बिल्कुल दर्शकों, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले दिनों में कोर्ट की तरफ से क्या कोई बड़ी राहत जो है अरविंद केजरीवाल को मिल पाती है। लेकिन इस पर एक रिपोर्ट आप और सबको बराबरी का मौका देने का सिद्धांत, गिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन, जो इस देश के संविधान का एक बड़ा सिद्धांत है, जो इलेक्शन कमीशन की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसका उल्लंघन है कि अहम चुनाव से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से उनकी पार्टी के प्रचार को रोकने की कोशिश की गई। यह कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए तो प्रचार ना हो पाए। अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर होते तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, उद्धव जी के लिए महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे होते, अखिलेश यादव जी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव कर रहे होते, ममता बनर्जी के लिए बंगाल में चुनाव में प्रचार कर रहे होते, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का प्रचार कर रहे होते। सब जगह विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हम प्रचार कर रहे होते और अरविंद केजरीवाल विपक्ष की सबसे मुखर आवाज है, ये सब लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीधी सादी भाषा में अपनी बात लोगों तक रखते हैं और सीधा केंद्र से सवाल पूछते हैं, सीधा प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। ऐसे नेता विपक्ष में कम है और ऐसे नेता को जेल में डाल के विपक्ष की आवाज को चुनाव से पहले कमजोर करने की साजिश है। ईडी और सीबीआई के विषय में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है, कहा है, ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या मतलब होता है, क्या सिद्धांत होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वर्षों से सिद्धांत है सच को बाहर लाना।
तो आपने देखा दर्शकों, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी जो है बहसबाजी का दौर चल रहा है, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, लेकिन अब तक इंतज़ार कोर्ट के फैसलों का ही है, क्योंकि कोर्ट ही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सुनाएगा और तब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।